Hello friends, welcome back to your channel Study with AT. Today we are going to study about brokers and insurance. आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस में ब्रोकर्स के बारे में, उनके बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के हमारे ब्रोकर्स होते हैं और हर ब्रोकर के क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं क्या होता है एक इंश्योरेंस ब्रोकर। आइए समझते हैं कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर क्या काम करता है। एक इंश्योरेंस ब्रोकर एक हमारे क्लाइंट के बिहाफ पे काम करता है और उसके लिए इंश्योरेंस अरेंज करता है। ठीक है, इंश्योरेंस अरेंज करता है मतलब एक ब्रोकर का बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कांटेक्ट होता है, टाई अप होता है और वो सारे कंपनीज के साथ नेगोशिएट करके अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट से बेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों करेगा वो? किसी एक अपनी फीस के लिए, रेन्यूमरेशन के लिए, उसे कुछ रेन्यूमरेशन मिलेगा तभी तो करेगा। यूं ही तो कोई किसी के लिए काम नहीं करता। तो उस रेन्यूमरेशन के लिए वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का काम करता है। एक इंश्योरेंस, अब देखते हैं क्या है। इंश्योरेंस ब्रोकर इज एन इंटरमीडियरी हु सेल्स, सॉलिसिट्स और नेगोशिएट्स इंश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट फॉर कॉम्पेंसेशन। ठीक है, कॉम्पेंसेशन मिलेगा तो वो ये सारे काम करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये कितने टाइप के इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं हमारे। आइए आइए समझते हैं कि कितने टाइप के इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं, किन किन कैटेगरीज में एक इंश्योरेंस ब्रोकर को रखा जाता है। तो बेसिकली इंश्योरेंस ब्रोकर हमारे पांच प्रकार की कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ इंश्योरेंस के लिए, डायरेक्ट ब्रोकर जनरल इंश्योरेंस के लिए, डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ और जनरल दोनों के लिए, री इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए और कॉम्पोजिट ब्रोकर। ये हमारे 5 कैटेगरीज ऑफ ब्रोकर्स होते हैं। अब एक एक करके हम समझेंगे कि डायरेक्ट ब्रोकर क्या होते हैं और री इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट ब्रोकर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ और जनरल क्या होता है। ठीक है, लाइफ कंपनीज के लिए काम करने वाले डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ कहलाते हैं और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए डायरेक्ट ब्रोकरिंग का काम करने वाले हमारे डायरेक्ट ब्रोकर जनरल कहलाते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये डिवाइड हो जाते हैं डायरेक्ट, री इंश्योरेंस और कंपोजिट में। ठीक है, आइए समझते हैं कि तो डायरेक्ट ब्रोकर क्या होता है। डायरेक्ट ब्रोकर मतलब एक ऐसा इंश्योरेंस ब्रोकर जिसको अथॉरिटी ने रजिस्टर किया हो कि वो एक कुछ पैसे लेकर, ठीक है, या फीस लेकर अपनी इंश्योरेंस बिजनेस को अपने क्लाइंट्स के लिए अरेंज कर सके। Direct broker means an insurance broker registered by an authority who, for a remuneration and for or a fees, solicit and arranges insurance business for its clients. अपने clients के लिए insurance business लेके आए। With insurance located in India, कहाँ से लेके आए? With insurers located in India में जो insurers located हैं या और claim provide करे, claim की consultancy provide करे, risk management की services दे, है ना, और जो भी सिमिलर सर्विसेज हैं जो कि इरडाई हमारी रेगुलेटरी बॉडी जो है इंश्योरेंस की, वो उसके रेगुलेशंस के अंतर्गत हो। तो डायरेक्ट ब्रोकर क्या करता है, हमारे क्लाइंट्स के लिए क्या लेके आता है, वो एक फीस लेकर उनके लिए बिजनेस लेके आता है। ठीक है, उनके लिए इंश्योरेंस लेके आता है। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट ब्रोकर होते हैं। इसमें अगर वो जनरल इंश्योरेंस लेके आएगा तो डायरेक्ट ब्रोकर जनरल कहलाएगा और अगर लाइफ के बिजनेस में लेके आएगा तो डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज बहुत क्लियर हो गई है। आइए इसके बाद बात करेंगे कि री इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होता है। देखिए अभी डायरेक्ट ब्रोकर, री इंश्योरेंस ब्रोकर और कॉम्पोजिट ब्रोकर की बात चल रही थी। डायरेक्ट में हमारे दो कैटेगरीज थी, डायरेक्ट जनरल और डायरेक्ट लाइफ। ठीक है, नाउ री इंश्योरेंस ब्रोकर क्या करता है, री इंश्योरेंस ब्रोकर भी वही काम करता है, मगर वो कैसा बिजनेस लाएगा, वो एक री इंश्योरेंस का बिजनेस लाएगा अपने क्लाइंट्स के लिए। तो री इंश्योरेंस क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने बिजनेस, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने कोई बिजनेस लिया, अब उस बिजनेस को उसने किससे लिया, क्लाइंट से लिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि वो रिस्क उसके लिए ज्यादा हो गया है, तो अपने उस बिजनेस को, अपने उस रिस्क को फर्दर किसी और कंपनी के थ्रू प्रोटेक्ट करा ले वो, तो वो क्या कहलाता है, री इंश्योरेंस बिजनेस कहलाता है। जिस कंपनी से वो अपने री इंश्योरेंस को इंश्योर कराएगा उसको हम बोलेंगे री इंश्योरेंस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीडिंग। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो री इंश्योरेंस ब्रोकर भी सेम काम करेगा। क्या करेगा, रेन्यूमरेशन के लिए वो अपने क्लाइंट्स के लिए क्या लेके आएगा, री इंश्योरेंस बिजनेस लेके आएगा। ठीक है, क्या करेगा, वो रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज लाएगा, क्लेम कंसल्टेंसी करेगा, रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज देगा। ठीक है, सारी इरडाई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। अभी हम एक एक करके इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है, जब बिजनेस है तो फिर क्यों है ना। री इंश्योरेंस बिजनेस मैंने आपको बता ही दिया, आई होप ये क्लियर है। री इंश्योरेंस क्या होता है,
तीसरा होता है हमारा कॉम्पोजिट ब्रोकर। तो कॉम्पोजिट ब्रोकर क्या काम करते हैं? कॉम्पोजिट ब्रोकर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी ला सकते हैं, जनरल का भी ला सकते हैं और री इंश्योरेंस का भी बिजनेस ला सकते हैं। तो ऐसे ब्रोकर्स जो दोनों टाइप के बिजनेसेस ले आए वो हमारे कॉम्पोजिट ब्रोकर्स कहलाते हैं, जो इंश्योरेंस बिजनेस भी इंश्योरेंस का भी बिजनेस लेके आए और री इंश्योरेंस का भी बिजनेस लाए, वो हमारे कॉम्पोजिट ब्रोकर्स ले आते हैं। सर्विसेज उनकी सारी सेम रहती हैं, ठीक है। अरेंजेस फॉर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस फॉर इट्स क्लाइंट्स। इसमें क्लियर है ये कि री इंश्योरेंस भी कराएंगे का बिजनेस भी लेके आएगा और इंश्योरेंस का भी बिजनेस लेके आएगा अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। या री इंश्योरेंस के लिए काम कर रहा है तो री इंश्योरेंस के लिए लेके आएगा, ठीक है। तो की मैनेजमेंट पर्सन क्या होता है? एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, ठीक है। तो उसके की मैनेजमेंट पर्सन क्या कहलाएंगे? कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे ना, तो क्या वो कौन से होते हैं? हमारे की मैनेजमेंट पर्सन में हमारे आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर या हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ री इंश्योरेंस एंड कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। अब इंश्योरेंस ब्रोकर्स की कुछ छोटी छोटी एफएक्यूज के बारे में समझते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैन एन इंश्योरेंस ब्रोकर कैरी ऑन अनदर बिजनेस इन एडिशन टू इंश्योरेंस ब्रोकिंग एज डिफाइंड इन रेगुलेशंस? क्या एक इंश्योरेंस ब्रोकर अब कोई और बिजनेस भी कर सकता है इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अलावा, जैसा कि रेगुलेशंस में दिया हुआ है? तो आंसर इज नो। एक इंश्योरेंस ब्रोकर स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ है तो वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग रिलेटेड ही बिजनेस कर पाएगा, ठीक है। अगला है कि व्हाट शुड बी द नॉमेनक्लेचर ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर। देखिए जितने भी आपने इंश्योरेंस ब्रोकर अपने आसपास देखे होंगे उनके नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं? उसमें इंश्योरेंस ब्रोकर, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस ब्रोकिंग ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? देखिए इंश्योरेंस ब्रोकर्स में ये वर्ड होना ही चाहिए, जैसे इंश्योरेंस ब्रोकर है या इंश्योरेंस ब्रोकर्स और इंश्योरेंस ब्रोकिंग, है ना। इंश्योरेंस ब्रोकिंग का काम कर रहे हो तो जिससे कि आपको एक एडवांटेज मिले ना कि आप क्या काम करते हो, पता चले लोगों को। तो इसलिए इंश्योरेंस के वर्ड्स हमारे उनके कंपनीज के नॉमेनक्लेचर में होना ही चाहिए। आइए अब बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है एक डायरेक्ट ब्रोकर बनने के लिए या एक रीइंश्योरेंस ब्रोकर बनने के लिए? देखिए तो अगर आपको डायरेक्ट ब्रोकर बनना है तो आपकी कैपिटल रिक्वायर्ड है 75 लाख। एक रीइंश्योरेंस ब्रोकर बनना है तो आपकी कैपिटल रिक्वायर्ड है 4 करोड़ या 400 लाख। और अगर कंपोजिट ब्रोकर बनना है तो आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है हमारी 5 करोड़, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही हैं। एक अगर डायरेक्ट ब्रोकर बनना है तो कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए? डायरेक्ट ब्रोकर के लिए 75 लाख, री इंश्योरेंस के लिए 4 करोड़ और कॉम्पोजिट ब्रोकिंग के लिए 5 करोड़। इसके बाद बात करते हैं कि नेटवर्थ क्या होनी चाहिए एक डायरेक्ट ब्रोकर और री इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए। तो नेटवर्थ की बात करते हैं। नेटवर्थ के लिए क्या होती है? ठीक है, नेटवर्थ हमारी होती है कितनी आपकी वैल्यू है। तो डायरेक्ट ब्रोकर के लिए आपकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए 50 लाख होनी चाहिए। री इंश्योरेंस ब्रोकिंग के लिए हमारी 200 लाख या 2 करोड़ और कंपोजिट ब्रोकिंग के लिए 250 लाख या 2.5 करोड़। ये हमारा होनी चाहिए नेटवर्थ फॉर डायरेक्ट ब्रोकर और री इंश्योरेंस ब्रोकर और कंपोजिट ब्रोकर के लिए, ठीक है। इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अब इंश्योरेंस में फीस कितनी लगेगी। अगर आप ब्रोकर बनना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी? तो डायरेक्ट ब्रोकर के लिए जो फीस है वो है 25,000, ठीक है। री इंश्योरेंस के लिए आपको 50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फीस और कॉम्पोजिट ब्रोकर बनना है तो आपको 75,000 एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। और क्या ये फीस ऑनलाइन दी जा सकती है? जी हाँ, जी हाँ, आप ये एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर watching this video. Please like and subscribe the channel and share it with your friends. Thank you.